रमज़ान का मुबारक महीना हमें नेकी और इबादत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आज हम एक बहुत ही ख़ास अपील पर नज़र डालेंगे जो इस मुबारक महीने के पैगाम को आगे बढ़ा रही है। तो ये जो पोस्टर स्क्रीन पर है ना, ये सिर्फ एक अपील नहीं है, ये असल में एक मौका है कि हम रमज़ान के महीने में अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा कर सकें। चलिए ज़रा गहराई से देखते हैं कि तंजीम उलमाए अहले सुन्ना हमें किस नेक काम में शामिल होने का मौका दे रहा है। तो कैसे मदद की जा सकती है? देखिए, ये अपील हमें 6 अलग-अलग रास्ते दिखाती है और इन तरीकों से न सिर्फ दूसरों की मदद होगी, बल्कि हमारी अपनी रूह को भी सुकून मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ज़कात की। अब ज़कात सिर्फ एक दान नहीं है, ये तो इस्लाम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, एक फ़र्ज़ है। इससे हमारा माल पाक होता है और सबसे ज़रूरी बात, ये मदद सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचती है। इसके बाद आता है सदकात। ये दिल से दिया जाता है, मतलब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, जितना भी हो सके। इसकी कोई तय रकम या सीमा नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अतियात का भी जिक्र है, मतलब जनरल डोनेशन। कोई भी छोटा बड़ा ताउन जो तंजीम के इन अच्छे कामों को आगे बढ़ाने में काम आ सके। और फिर है खैरात। देखिए, खैरात का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हर वो अच्छा काम जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, वो खैरात है। नेकी का एक खुला दरवाज़ा है ये। इस्लाम की खूबसूरती देखिए, हर किसी का ख्याल रखा गया है। मान लीजिए कोई किसी जायज़ वजह से रोज़ा नहीं रख पाता, तो वो फिदिया देकर यानी किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाकर रमज़ान की बरकतों में शामिल हो सकते हैं। और आखिर में है फितराना, जो ये पक्का करता है कि ईद की खुशियां हर घर तक पहुंचे, कोई भी ज़रूरतमंद इस पाक दिन महरूम ना रह जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सभी दानों के पीछे असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा और बड़ा है। और ये लाइन देखिए, यही इस पूरी अपील की जान है। इसमें कहा गया है कि लोगों के छोटे छोटे सहयोग से ही तंजीम के नेक काम लगातार चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह। ये एक यकीन है कि नेकी कभी रुकती नहीं है। तो ठीक है, हमने मकसद समझ लिया। अब सवाल यह है कि हम इस नेक काम में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है बैंक ट्रांसफ़र का। इसकी सारी जानकारी आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगी। ये रही बैंक डिटेल्स, अकाउंट का नाम, नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ यहाँ है। हमारी सलाह है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई गलती ना हो और आपकी मदद सही जगह पहुंचे। और आजकल के डिजिटल ज़माने में तो ये और भी आसान हो गया है। यूपीआई और क्यूआर कोड का ऑप्शन भी दिया गया है। बस अपने फ़ोन से ये क्यूआर कोड स्कैन करें और अपनी रकम भेज दें। देखा, नेकी करना अब कितना आसान हो गया है, बस एक क्लिक की दूरी पर। या फिर आप सीधे इस यूपीआई आईडी को कॉपी करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही सेफ और आसान तरीका है। अच्छा, डोनेट करने के बाद मन में एक सवाल आता है कि हमारी मदद पहुंची या नहीं। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा और पारदर्शी सिस्टम बनाया गया है ताकि सबको इत्मीनान रहे। डोनेशन देने के बाद आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर एक स्क्रीनशॉट या मैसेज भेजना है और आपको कंफर्मेशन की रिसीट मिल जाएगी। कितना बढ़िया है ना? तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम सब मिलकर किसी नेक काम के लिए आगे आते हैं, तो इससे हमारे समाज की बुनियाद कितनी ज़्यादा मजबूत होती है। ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक मजबूत समुदाय बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।